वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसे आप सभी को पता ही है कि हम जो तैयारी कर रहे हैं दिसंबर 2023 के एग्जामिनेशन पेपर आपके लेके आए हैं और हम टारगेट करके चल रहे हैं अपने जून 2024 एग्जाम को। ये जो सब्जेक्ट कोड है इट्स अ कंपलसरी सब्जेक्ट कोड इंग्लिश का, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड स्किल। इसमें आप देख पा रहे हैं सब्जेक्ट कोड आपका क्या है, BEGI 182 एबिलिटी इनहेंसमेंट कंपलसरी कोर्स। इसे हम मानते हैं, क्या कहते हैं इसे, कंपलसरी कोर्स। कंपलसरी मतलब कि हर व्यक्ति के लिए क्या है, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतनी सी बात आपको क्या रखनी है दोस्तों, याद रखनी है। चलिए देखिए, तो आप यहाँ पर एक चीज देख पाएंगे कि ये जो पेपर है आपका, ये क्या है, दिसंबर 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट पेपर आप इसे कह सकते हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल छोटा पेपर होता है, मात्र 2 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। 50 नंबर का आपका पेपर होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। तो क्वेश्चंस को कैसे यहाँ पर अटेम्प्ट करना है, इसकी बहुत सारी कॉन्सेप्ट क्लास हमारे चैनल पर पड़ी हुई है और मैंने लगभग ये सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लास में करा रखे हैं। तो आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करिए कि जो पहला क्वेश्चन है ये केवल कितने शब्दों में करना है, 100 शब्दों में करना है। कोई 4 ऑप्शन इसमें से हमें करने हैं। पहला क्वेश्चन समझिए, व्हाट आर द मैक्रो फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के 2 प्रकार के फंक्शंस होते हैं जो मैं आपको यहाँ पर समझाने वाला हूँ। एक तो होता है मैक्रो फंक्शंस, एक होते हैं माइक्रो फंक्शंस। माइक्रो यानी कुछ ऐसे कम्युनिकेशन के कार्य जो सामान्यतः छोटे छोटे कार्य हैं, और मैक्रो मतलब बड़े लेवल पे। जैसे कम्युनिकेशन जो है ये क्या करता है, आप कह सकते हैं इंफॉर्मेशन को शेयर करना, है ना। इंफॉर्मेशन शेयरिंग में क्या होता है, काम आता है। तो ये इसका क्या है दोस्तों, ये इसका एक मैक्रो फंक्शन हो गया, इंफॉर्मेशन शेयरिंग। क्लियर। तो इस तरीके से मैंने इसके माइक्रो और मैक्रो दोनों प्रकार के क्या करा रखे हैं, फंक्शंस आपको करा रखे हैं। यही क्वेश्चन पेपर हम आपको सोल्व भी कराएंगे, कॉन्सेप्ट क्लास भी लेंगे इन्हीं क्वेश्चन पेपर के बेस पे। फिलहाल हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को समझ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ये समझ पाए कि आखिर क्वेश्चन बन कहां से रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, क्या होती है क्वेश्चन की लैंग्वेज। हाउ इज अ कन्वर्सेशन बिट डिफरेंट फ्रॉम स्पीच इवेंट्स, यानी कि जो कन्वर्सेशंस होती हैं, बातचीत होती है सामान्यतः, वो स्पीच से अलग किस प्रकार है। अब देखिए, कन्वर्सेशन तो जो होती है वो 2 लोगों के बीच में होती है ना। जबकि स्पीच क्या है, एक आप कह सकते हैं एक लीनियर प्रोसेस है। लीनियर प्रोसेस आप कह सकते हैं किस तरीके से, एक व्यक्ति बोलने वाला होगा, बाकी सारी ऑडियंस सुनने वाली होगी। यानी कि आप कह सकते हैं स्पीच का चार्ट कुछ इस तरीके से बनता आपको दिखाई देगा, है ना, कि ये लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, इस व्यक्ति की क्या सुन रहे हैं, स्पीच सुन रहे हैं। दैट इज नॉट कन्वर्सेशन, दैट इज स्पीच। कन्वर्सेशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये लोग हैं, ये 4 व्यक्ति अगर बैठे हैं और इन चारों के बीच में क्या हो रही है, बातचीत अगर चल रही है, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, अगर इस तरीके की कोई आपको कह सकते हैं डायग्राम बना हुआ दिखाई दे, दैट इज कॉल्ड कन्वर्सेशन, यानी कि बातचीत। क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से डायग्राम भी आप पेपर में बना सकते हैं। What aspects should be kept in mind to ensure the success of a meeting, यानी कि कोई भी अगर मीटिंग हो रही है, इसके ऊपर मैंने आपको क्लास दे रखी है, पहले कॉन्सेप्ट क्लास में आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। मीटिंग को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात तो आपको मीटिंग का पर्पस क्लियर होना चाहिए, मीटिंग क्यों हो रही है ना। अगर मीटिंग का पर्पस क्लियर नहीं है तो आपकी मीटिंग कभी भी सक्सेस नहीं होगी। प्लस आपको एनवायरनमेंट का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एनवायरनमेंट के साथ साथ आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रत्येक व्यक्ति अटेंटिव हो, हर व्यक्ति की अटेंशन मीटिंग के अंदर हो। क्लियर दोस्तों। चलिए, तो ये 3 क्वेश्चन थे जिनमें से इजी लेवल का अगर हम बात करें तो कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन सबसे इजी माना जाता है। इन तीनों में से एक क्वेश्चन इस बार जून 2024 के एग्जाम में आएगा ही आएगा। क्लियर दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल्स हाउ न्यू वर्ड्स आर बिल्ट थ्रू अफिक्शन एंड कंपाउंडिंग। 2 प्रोसेस होते हैं नए वर्ड्स बनाने के लिए, जो कि मैंने आपको करा भी रखे हैं। एक अफिक्सेशन और एक होता है आपका कंपाउंडिंग। अफिक्सेशन क्या होता है, जब हम किसी शब्द के आगे एक छोटा सा शब्द लगा के एक नया शब्द बना देते हैं। जैसे मैं प्रीफिक्स ऐड करके बना सकता हूं। मैंने आपसे कहा एक शब्द है इन और एक मैंने इसके साथ जोड़ दिया कंप्लीट, तो ये एक शब्द बन गया इनकम्प्लीट, बन गया ना इनकम्प्लीट। अभी जो इनकम्प्लीट शब्द है इस पे मैंने प्रीफिक्स ऐड किया है इन, अफिक्सेशन से बना हुआ शब्द। कंपाउंड से बना हुआ शब्द क्या होता है, इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कंपाउंड का मतलब होता है जब 2 शब्दों को मिलाकर हम एक नया शब्द बनाने की कोशिश करते हैं। अब कंपाउंडिंग जो आप करेंगे उसके ढेर सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लास में कराए हैं। उस प्लेलिस्ट सेक्शन में यदि आप जाएंगे तो वहां पर आपको कंपाउंडिंग के 5 से 6 एग्जाम्पल्स ऑन स्क्रीन देखने के लिए मिल जाएंगे, वही आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, डिस्क्राइब विद सुटेबल एग्जांपल्स द 4 बेसिक फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स। फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स मैंने एक सेपरेट क्लास में कराया हुआ है आपको। जितने भी प्रकार के डिस्कोर्स होते हैं, जैसे आपका एक्सपोजिटरी डिस्कोर्स हो गया, है ना, परसुएसिव डिस्कोर्स हो गया, बहुत तरीके के डिस्कोर्स मैंने आपको कराए हैं। क्लियर। एक्सप्लेन हाउ विजुअल एड्स, यहाँ पर जो क्वेश्चन आया है वो विजुअल एड्स से आया है कि किस तरीके से विजुअल एड्स जो होती हैं वो हमारी प्रेजेंटेशन को इफेक्टिव बनाती हैं, हमारी प्रेजेंटेशन को क्या करती हैं, इफेक्टिव बनाती हैं। तो मैंने आपको प्रेजेंटेशन के ऊपर एक सेपरेट क्लास दी थी इस कोड में, जिसमें आपको बताया था विजुअल एड्स जो है वो प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव करती हैं, इजी बनाती हैं, प्रेजेंट करती हैं आपके मटेरियल को बाय द डायग्राम। क्लियर। तो दीज आर विजुअल एड्स। तो इन
6 में से केवल आपको 4 क्वेश्चंस करने थे 100 शब्दों में। डन दोस्तों, आगे देखिए, चीजों को समझने की यहाँ पर कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ऑप्शन मिलेगा, और का मतलब एक क्वेश्चन यहाँ पर आपको करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, यू आर प्लानिंग टू विजिट सिंगापुर, आप सिंगापुर जाना चाहते हैं, एक डायलॉग राइटिंग कीजिए। अब डायलॉग राइटिंग इज अ फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन डायलॉग राइटिंग का आता ही आता है, तो आपको डायलॉग राइटिंग करनी आनी चाहिए, है ना। आप क्या कर रहे हैं, डिस्कस ट्रैवल प्लान्स अरेंजमेंट ऑफ अकोमोडेशन विद योर ट्रैवल एजेंट, यानी आप एक ट्रैवल एजेंट के पास पहुंचे हैं, सिंगापुर जाना चाहते हैं, तो आप अपने ट्रैवल एजेंट के साथ बातचीत कर रहे हैं किस चीज को लेकर, कि क्या अरेंजमेंट्स होंगी, कितना खर्चा आएगा, क्या प्लानिंग रहेगी, कैसे कैसे मुझे फ्लाइट्स लेनी पड़ेगी, सब चीजें आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद आता है राइट अ वेल स्ट्रक्चर्ड एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एक एसे लिखना है निम्नलिखित में से किसी पे भी आप लिख सकते हैं। द इंटरनेट एज अ टूल फॉर टीचिंग लर्निंग, यानी टीचिंग और लर्निंग के तौर पे इंटरनेट एक टूल कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अभी आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, तो ये इंटरनेट एज अ टूल ही तो यूज हो रहा है लर्निंग के मामले में, ठीक है। आपको क्या करना है, ऐसे लिखना जरूर आना चाहिए, फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये बात आपको याद रहेगी, ऐसे 100% आने वाला सवाल है। ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन इंडियन सोसाइटी, यानी जो वैश्वीकरण है ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल मुद्दा है। आपने 12th क्लास में, जिनके पास भी पॉलिटिकल साइंस होगी, ग्लोबलाइजेशन टॉपिक पढ़ा ही पढ़ा होगा, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना कि दैट ग्लोबलाइजेशन इज अ फ्लो, वो फ्लो है गुड्स का, सर्विसेज का, है ना, कैपिटल का, तो ये फ्लो है, इस फ्लो के इफेक्ट्स भी आपको बताने हैं। 2 क्वेश्चन आपको उम्मीद है समझ में आए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, क्या है, यू हैव बीन ऑफर्ड अ जॉब, आपको क्या मिला है, जॉब का एक ऑफर मिला है, आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना है, यानी कि आप कह सकते हैं जॉब लेटर इस पेपर में 100% आएगा ही आएगा, तो जॉब लेटर भी आपको क्या करना है, लिखना आना चाहिए। जॉब की यहाँ पर पोस्ट क्या है, एनालिस्ट, आपकी क्या पोस्ट है, एनालिस्ट की जॉब है आपकी, ये बात आपको याद रखनी है। अ ग्रुप ऑफ 5 स्टूडेंट्स हैव बीन गिवन द टॉपिक, ये टॉपिक 5 स्टूडेंट्स को दिया गया है, जिसपे आपको क्या रखनी है, एक जीडी यानी ग्रुप डिस्कशन लिखना है। तो कुछ टॉपिक्स यहाँ पर बन गए, एक तो ग्रुप डिस्कशन आपका हो गया, एक आपका जॉब लेटर हो गया, इसके साथ साथ एक आप स्पीच लिखना सीख लीजिए, है ना, और कुछ मैंने अभी ऊपर आपको बताया ऐसे वगैरह, तो ये कुछ ग्रामेटिकल टॉपिक है जो हर बार इस पेपर में आते ही आते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्रुप डिस्कशन लिखना है, कितने स्टूडेंट्स के बीच में हो रहा है, 5 स्टूडेंट्स के बीच में हो रहा है। टॉपिक क्या है, मेकिंग सिटीज पॉल्यूशन फ्री, किस तरीके से शहरों को प्रदूषण मुक्त बनाया जा सकता है। कहानी समझ में आई आपको यहाँ तक। चलिए आगे अगर हम बात करें 3 के बाद जो 4th पॉइंट आता है, व्हाट आर द बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये सब्जेक्ट का, है ना, इस कोड का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार में इसको दूंगा, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन 3 ब्रॉड कैटेगरीज अंडर विच सच बैरियर्स आर क्लासिफाइड, यानी कि आपको कैटेगरीज भी बतानी है, किन कैटेगरीज के बीच इनको बांटा जाता है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, जब हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उनमें जो जो रुकावटें हमारे सामने क्रिएट होती हैं, उन रुकावटों को हम क्या कहते हैं, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर, उनकी डिफरेंट कैटेगरीज मैंने यहाँ पर आपको कई बार पढ़ाई है, उन कैटेगरीज पे आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, फोकस करके चलना है। व्हाट आर द 4 लेवल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लेवल्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन ब्रीफली विद सुटेबल एग्जांपल, विद एग्जांपल आपको इसकी सारी लेवल्स बतानी है। एक इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन है, ये कोई ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्ट बुक से क्वेश्चन आपसे टेक्स्ट का पूछा गया है। तो ये कुछ पेपर था जो मैंने आपको समझाया, लगभग इसी पेपर से आपके ज्यादातर सवाल पेपर में आने वाले हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पेपर जाता है आपका खत्म। इसके बाद अब इसकी जो कॉन्सेप्ट क्लास आएगी उसमें हम इन्हीं क्वेश्चंस को क्या कराएंगे, आपको सोल्व कराकर चलेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, ज़्यादा से ज़्यादा हमें शेयर कीजिए अपने इग्नू के व्हाट्सएप ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से लोग हमारे पास जुड़ पाए और हम जल्द से जल्द लाइव क्लासेस स्टार्ट कर पाएँ।